नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम एक और नई वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे। आज की जो वैकेंसीज़ है वो आपकी है इंडियन पोस्टल सर्विस से, जिसमें स्पोर्ट्स कोटा पे जो वैकेंसीज़ जो है जारी की गई है। हाल ही में आप देख पाएंगे कि लास्ट 2 मंथ में अगर हम देखें तो उस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगभग सभी सेक्टर्स में जहाँ जहाँ वो वैकेंसीज दे सकते हैं, सभी सेक्टर्स में जो है स्पोर्ट्स को प्रमोशन देने के लिए जो है स्पोर्ट्स कोटा के बेसिस पे वैकेंसीज निकाली जा रही हैं, नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में एसबीआई बैंक में, रेलवे में, और हम बात करें डिफेंस में, एयरफोर्स में या फिर सीआईएसएफ में, सभी एरियाज़ में जहाँ जहाँ आप गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रोच देखते हैं वहाँ ये वैकेंसीज जो है आपको स्पोर्ट्स कोटा के बेसिस पे देखने को मिल रही हैं। अभी जो नोटिफिकेशन हाल ही में जारी किया गया है वो है पोस्टल सर्विस का। अब इसमें आप देखेंगे 3-4 तरह की वैकेंसीज है। एक हम देखेंगे यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो ये 4-5 तरह के कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है। इन्हीं से ये जो है देश भर में वैकेंसी जो है अलग अलग सर्कल्स में वो निकाली गई है। स्टार्ट जो हो गया है 10 तारीख से आप इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कल से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट डेट रहेगी 9 दिसंबर तक। आप इसमें पेमेंट भी आपको लास्ट 9 दिसंबर तक ही करनी है, और ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन जो भरना है वो भी 9 तारीख तक ही भरना है आपको। विंडो फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म्स करेक्शन, अगर किसी प्रकार का कोई करेक्शन हो जाता है फॉर्म फिल करने में तो उसका करेक्शन करने के लिए विंडो 10 से 14 के बिटवीन जो है ओपन किया जाएगा, 10 से 14 दिसंबर के बिटवीन। ठीक है, अब हम इसमें आगे बात करें सैलरी क्या रहेगी। जो भी लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं और क्या अदर इसमें मतलब आपको क्वालिफिकेशंस चाहिए स्पोर्ट्स के अलावा, तो वो सब इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें सैलरी क्या है, पोस्टल असिस्टेंट की बात करें तो लेवल 4 जो 7 CPC के अकॉर्डिंग ये सैलरी आपकी बनेगी, जिसमें बेसिक आपका 25,500 रहेगा। बाकी इसके अलावा DA, HRA, TA अदर्स बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। शॉर्टिंग असिस्टेंट में बात करें वो भी लेवल 4 की ही वैकेंसी है। पोस्टमैन जो है लेवल 3 21,700 बेसिक आपका रहता है। बाकी अदर जो सर्विसेज जैसे कि DA, HRA, TA ये सब है वो इसमें ऐड ऑन हो जाएगी। मेल गार्ड में भी वही लेवल 3, और मल्टी टास्किंग स्टाफ जो है लेवल 1 वैकेंसी है। मिनिमम इसमें 18,000 आपका बेसिक रहेगा, प्लस DA, HRA, TA आपका इसमें रहेगा। वैकेंसीज जो है कैडर वाइज रहेगी। एज देखते हैं, एज जो है इनके लिए 18 से 27 साल सभी में रखा गया है। मल्टी टास्किंग स्टाफ जिसमें 18 से 25 साल यहाँ पे एज क्राइटेरिया रखा गया है। इसके अलावा रिलैक्सेशन जो है, अदर्स रिलैक्सेशन इन एज, अपर एज लिमिट फॉर द 5 years शैल बी अलाउड इन ईच केसेस। इन एडिशन, रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर द 5 years शैल बी अलाउड ओनली टू कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन ईच केस। अकॉर्डिंग टोटल 10 years ऑफ द एज रिलैक्सेशन अलाउड टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST कैंडिडेट। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि ये स्पोर्ट्स कोटा वैकेंसीज है तो इसमें सभी को जो ये ऊपर आपने एज देखी है इसमें +5 years आप कर लीजिए, तो +5 years स्पोर्ट्स कोटा के बेसिस पे आपको रिलैक्सेशन सभी को मिलेगा। प्लस अगर आप SC/ST है और स्पोर्ट्स कोटा से आप अप्लाई कर रहे हैं तो प्लस SC/ST का 5 साल और, यानी कि 10 साल का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे एज में देखने को मिलेगा SC/ST कैंडिडेट के लिए। बाकी अन्य जितने भी कैंडिडेट बच जाते हैं उनको स्पोर्ट्स कोटा के बेसिस पे सिर्फ 5 साल का ही रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। एजुकेशनल एंड द अदर क्वालिफिकेशन में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए अगर आप पोस्टल असिस्टेंट या शॉर्टिंग असिस्टेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, प्लस नॉलेज ऑफ वर्किंग कंप्यूटर, मतलब किसी प्रकार नॉलेज की बात कर रहे हैं इस तरह का, ये नहीं कि कोई सर्टिफिकेट आपसे मांग रहे हैं, तो इतने आजकल सभी को नॉलेज रहती है। फॉर द पोस्टमैन एंड द मेल का 12th पास आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे रखी गई है, शुड हैव पास लोकल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न पोस्टल सर्कल और डिवीजन एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन 10th स्टैंडर्ड और अबव। लोकल लैंग्वेज ऑफ द पोस्टल सर्कल और द डिवीजन शैल बी एज एनेक्सर 2 गिवन है, नीचे अभी बताएंगे। आप देखिए हर एक रीजन में जहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हैं, दिल्ली, छत्तीसगढ़, जहाँ से भी आप जिस भी रीजन में जो नीचे वैकेंसीज अभी देखेंगे वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी यहाँ पे गिवन है साथ में। उन लोकल लैंग्वेज अगर आप उस रीजन में अप्लाई करते हैं तो वो लोकल लैंग्वेज आपका 10th पास, या तो 10th में आपने वो लोकल लैंग्वेज लेकर पास किया हो, या फिर इससे अदर जैसे 12th में या ग्रेजुएशन में भी आपने कहीं भी ये अगर आपकी है सॉरी लोकल लैंग्वेज, तो आप इसमें एलिजिबल है। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपके पास जो भी सब्जेक्ट है जैसे हिंदी इंग्लिश रहा हो तो फिर वो आप देखिए वो कौन कौन से रीजन में, जैसे बिहार में पाएगा, उत्तर प्रदेश में पाएगा, दिल्ली में पाएगा, हरियाणा में पाएगा, तो फिर आप उन्हीं जगह अप्लाई कर पाएंगे। अब जैसे आप उड़ीसा में जाएंगे तो वहाँ पे लोकल लैंग्वेज उड़िया रहेगी। अब आपने 10th में नहीं पढ़ा तो फिर आप उस रीजन में नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है,
तो वैलिड लाइसेंस टू ड्राइव टू व्हीलर्स और लाइट मोटर व्हीकल्स फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टमैन ओनली एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड एग्जेम्प्टेड फॉर द पोजीशन ऑफ द लाइसेंस। अच्छा, आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए अगर आप पोस्टमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास लाइट मोटर व्हीकल्स का, टू व्हीलर्स का या फिर लाइट मोटर व्हीकल्स का आपके पास कम से कम लाइसेंस अवश्य होना चाहिए। और अगर आप डिसेबल किसी भी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी है, वो दिव्यांग है, तो उस केसेस में आपको यहाँ पे एग्जम्प्ट किया गया है टू व्हीलर या थ्री, जो भी आपके पास क्या कहते हैं लाइसेंस अगर नहीं है तो, ठीक है। इसके अलावा फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ में आप 10th पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये भी होना चाहिए, प्लस एज भी होनी चाहिए, प्लस मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन्स में ये सब चीज़ें आपके पास, इनमें से जो भी है आप इसके बेसिस पे अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, या तो आप कंट्री या स्टेट के बेसिस पे नेशनल या इंटरनेशनल कंपटीशन में आपने खेला हो और उस गेम्स के जो बारे में भी बताया गया कि कौन कौन से गेम को यहाँ पे इंक्लूड किया गया, वो पैरा 7 में हम नीचे भी देखेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन्स who have represented their university in the inter-university tournament conducted by the inter-university sports boards in any other of the sports games mentioned in the para 7। para 7 में जो गेम्स है उनमें से अभी हम देखेंगे, अगर आपने उस बेसिस उन गेम्स में से कोई भी यूनिवर्सिटी लेवल पे, इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर गेम खेला है बोर्ड्स की तरफ से, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव रिप्रेजेंटेड द स्टेट स्कूल टीम इन द नेशनल स्पोर्ट्स या फिर गेम्स फॉर द स्कूल कंडक्टेड बाय ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन, तो इनके बेसिस पे भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव बीन अवॉर्डेड नेशनल अवार्ड इन फिजिकल एफिशिएंसी अंडर द नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव, ठीक है। तो इनमें से जो भी आपके पास है उसके बेसिस पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब वो गेम कौन कौन से है, वो गेम ये सब है, आप इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपना गेम को चेक कर सकते हैं। अगर आपने इनमें से किसी भी गेम में नेशनल, स्कूल, इंटरनेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पे या यूनिवर्सिटी या स्कूल लेवल पे कहीं भी खेला है तो आप उसके सर्टिफिकेट के बेसिस पे यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ये सारे गेम्स हैं लगभग बात करें तो 65, टोटल 65 गेम्स यहाँ पे लिस्ट में किए हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और वो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो है नीचे एनेक्सर में गिवन है, हम देखेंगे। वो यहाँ पे गिवन है कि इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए 1 दिया गया है, नेशनल कंपटीशन 2 दिया गया है, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट को 3 दिया है, नेशनल स्पोर्ट गेम्स को 4। नीचे आप देख लेंगे फॉर्म्स जो है उसमें से हम बाद में चेक कर लेंगे। अब सिलेक्शन का मेथड क्या रहेगा, देखिए सिलेक्शन का मेथड यही है कि सबसे पहले आपको ये जो 4, 5, 6, 7 हमने अभी ऊपर पॉइंट आपको दिखाए वो सारे आपके कंप्लीट होने चाहिए। उसके बेसिस पे आप इसमें कोई भी सर्कल में अपनी लैंग्वेज के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बेसिस पे फिर आप लोगों को जो है मेरिट बनाई जाएगी बिना किसी एग्ज़ाम के, और वो मेरिट जो रहेगी आपकी ये डिपेंड करता है, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस कौन रहेगा। फर्स्ट प्रेफरेंस जैसे कि कोई इंटरनेशनल खेला है तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस फिर नेशनल लेवल वाले पे, फिर थर्ड प्रेफरेंस इंटर यूनिवर्सिटी वाले पे, फोर्थ प्रेफरेंस स्कूल वाले लेवल पे, ठीक है, और फिफ्थ प्रेफरेंस वो नेशनल अवार्ड वाले बेसिस पे। तो इस तरीके से फिर यहाँ पे आप इसमें जो है प्रेफरेंसेस के बेसिस पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी आपके गेम में। तो अप्लाई कैसे करना है, अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं ऊपर https://dops-sportsrecruitment.cept.gov.in, इसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे जाकर आप डायरेक्टली वहीं से आपको इसको अप्लाई करना है। इसके लिए पोस्ट GDS से आपको अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्टली जो है पोस्टल सर्विस के द्वारा ही ये जो निकाला गया है वैकेंसीज, तो आपको उन्हीं की वेबसाइट से इसको अप्लाई करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो कोई अगर मान लीजिए आपको किसी चीज़ में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। बाकी जो ज़्यादातर डिटेल्स थी वो हमने डिस्कस कर ली है। अप्लाई करिए, 9 दिसंबर लास्ट डेट रहेगी, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ लास्ट, जो लैंग्वेज की बात कर रहे थे हम, देखिए रीजन वाइज, ये सर्कल वाइज ये वैकेंसीज है, आप देख सकते हैं ये जो सर्कल्स गिवन है यहाँ पे, एंड इन सर्कल्स में अलग अलग जो वैकेंसीज थी वो कितनी कितनी है गिवन है। आप अपने हिसाब से उस सर्कल में जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये वो लैंग्वेजेस है जो कि हमने आपसे डिस्कस किया था। आंध्र प्रदेश में तेलुगु, ठीक है, एंड असम में असामीज़, बंगाली, बोडो। ये आपके वो 10th पे या 10th से ऊपर किसी भी क्लास में आपने पढ़ा हुआ है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बिहार में हिंदी चलेगी, छत्तीसगढ़ में हिंदी चलेगी, दिल्ली में हिंदी चलेगी, गुजरात में गुजराती। तो ये सब लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए 10th में, 12th में या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे उस रीजन से।
बाकी ये वो फॉर्म्स हैं जिसका ये क्राइटेरिया ऊपर बताया गया था कि अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे खेले हैं तो ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको गिवन है। इसी प्रकार से फॉर्म 2 भी गिवन है अदर गेम्स के लिए, नेशनल कंपटीशन के लिए। ठीक है, तो ये आप चेक कर लेना। अगर आपको ये मान लीजिए नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या फिर हम आपको जो है आप डायरेक्टली इसको जो इंडियन पोस्ट ऑफिस की जो वेबसाइट है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं रिक्रूटमेंट वाले पार्ट में जाकर। चलिए, इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना, और ऐसे दोस्तों को शायद ज़रूर शेयर करना जो किसी भी प्रकार के स्पोर्ट्स वगैरह से उन्होंने किसी भी लेवल पे खेला है, तो आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए। अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो इसमें अप्लाई कर देंगे। चलिए, बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, टेक केयर।